नमस्कार, जेके वार्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया और खेल क्षेत्र में राज्य के विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि सेना के जवान देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन जहां अनुच्छेद 370 के कारण जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं खरीद सकते थे। भारत के राष्ट्रपति, जो कि प्रथम नागरिक होते हैं, वह भी जम्मू कश्मीर में घर नहीं बना सकते थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर किसी भी अन्य राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश की तरह भारत का हिस्सा है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कश्मीर में कुछ विकास परियोजनाओं के प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विकास पर्यावरण और संसाधनों की कीमत पर नहीं आना चाहिए। महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने ये 3 परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त की। रजौरी बारामूला हाईवे, गलंदर से गंदरबल तक रिंग रोड और रेलवे लाइन का विस्तार। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, उमर साहब से मेरी दरखास्त है, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको हासिल करने में टाइम लगेगा, उसमें हम मिलजुल के काम करेंगे। मगर जो आज आपके हाथ में है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जम्मू कश्मीर की सरजमीन के साथ जो बर्बादी हो रही है, जो तबाही हो रही है, जो हमारे किसान इस वक्त बात भी नहीं कर पाते हैं, डर है उनको, बात करेंगे तो जेल में डाल देंगे। क्योंकि हम सोचा था यहाँ सरकार बनेगी तो लोगों का खौफ कम हो जाएगा, वो तो कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आज की सरकार से कि ये जो 3 प्रोजेक्ट, जिसका मैंने नाम ले लिया, रिंग रोड प्रोजेक्ट, सैटेलाइट टाउनशिप किसके लिए बन रही है वो हमें बता दे, कौन है इसके जो कहां से क्या, श्रीनगर टाउन को, जो श्रीनगर सिटी है उसको डिकंजस्ट करके जहां एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रह रही हैं उनको आके बसाएंगे। हम कहेंगे हमारे सड़कों पे, टाउन से लोगों को लाएंगे। मगर उसके लिए भी आपने एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद नहीं करना, उसको तबाह नहीं करना है। तो मैं चाहूंगी कि इसमें ये मुदाखलत करें और ये जो सड़कें बन रही है, चाहे राजौरी से बारामूला की हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे रेलवे हो, इसमें देखें कि इसमें हमारी कितनी तबाही, कितनी बर्बादी हो रही है, तो इसको रोकें। रोपवे परियोजना के विरोध में स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों द्वारा कटरा में बंद का आयोजन किए जाने के बाद आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हामिद और पार्टी के अन्य नेताओं ने जम्मू कश्मीर में राज्य भवन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के BR अम्बेडकर, मणिपुर, अडानी और जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में दिए गए भाषण समेत कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन। मेम्बरान बार बार अम्बेडकर जी का नाम ले रहे थे, अम्बेडकर जी के जो उपलब्धियां हैं उसका नाम ले रहे थे, अम्बेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन है उसका नाम ले रहे थे। डिस्कशन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे इस वक्त चल रहा था, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी का अगर नाम लिया जा सकता है तो भीमराव अम्बेडकर जी का लिया जा सकता है। और अफसोस की बात है कि होम मिनिस्टर साहब ने अम्बेडकर जी के ऊपर टॉन्ट किया और कहा कांग्रेस के मेंबरान को कि जितनी बार आप अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं, बार बार आप अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं, अगर आपने उतना ही भगवान का नाम लिया होता तो आप लोगों की 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती। तो आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, अगर आज पार्लियामेंट में आप बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर आप पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त चला रहे हैं, इस पे अपने दावा लगा रहे हैं, तो वो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है।
वहीं अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट के बाद अब अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और दूसरा मुद्दा ये है कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, कई लोग मर चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मुद्दा ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने BR अम्बेडकर के खिलाफ बोला है, उन्हें उनका नाम सम्मान के साथ लेना चाहिए था। ये दुखद है कि वह इतने बड़े पद पर बैठे हैं लेकिन BR अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं। हम अपना विरोध प्रदर्शन यही खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमें राजभवन में जाने की अनुमति नहीं है। इरेगुलरिटीज हैं या अडानी के वास्ते जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जा रही है उसका जिक्र करते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के बावजूद भी अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एक तो उस चीज पे हमारा प्रोटेस्ट है क्योंकि अडानी के आजाद रहने से इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के इन्वेस्टर्स पे, इंडिया की प्रोडक्शन पे, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी थ्रू आउट कंट्री हम लोगों ने अडानी की गिरफ्तारी और उसके ये जो कारिंदे हैं बाकी उनकी गिरफ्तारी के लिए ये प्रोटेस्ट किया है। इसका लिहाज नहीं रहा और आपने उनके खिलाफ जो उनके बारे में जो अल्फाज कहे उसके बारे में भी आज का ये प्रोटेस्ट था। इसलिए आज हम अपना वो प्रोटेस्ट यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि हमें आगे नहीं जाने दिया गया, इसलिए आज का प्रोटेस्ट हम यहीं पे खत्म। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शिवनगर में एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 बेसुध हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। बहुत ज्यादा लगता है अग दियां लगता नहीं है अग लगी इधर उधर धुआं उतर गया उधर जाने को होया नहीं वो देखो। वहीं कठुआ GMC के प्रिंसिपल AK अत्री ने बताया, सेवानिवृत्त सहायक मैट्रन के किराए के मकान में आग लग गई। 10 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मौत का कारण दम घुटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को बाहर निकाला गया। सिस्टर रिटायर हुए थे 2-3 महीने पहले अक्टूबर में, असिस्टेंट मैट्रन। उनके घर में जो रेंटेड हाउस में रहते थे, तो ये 10 लोग आए थे। 6 लोग जो हैं ब्रॉड डेड है, जिसमें उनके हस्बैंड है, उनकी बेटी है, उनकी बेटी का बच्चा है जो कि फॉरेन में है, और 2 बच्चे जो इनके ब्रदर के बच्चे हैं और साथ में इनका बेटा है। तो ये 6 लोग ब्रॉड डेड थे और 4 लोग ये खुद सिस्टर, इनकी भाभी, फिर इनका एक हेल्पर और एक इनके नेबर जो इंजर्ड थे। वो आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये 6 लोग जो हैं ये ब्रॉड डेड ही थे। 17 दिसंबर 2024 को खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा अमरोही तंगदार कुपवाड़ा के सामान्य क्षेत्र में से एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान 4 पिस्तौल, 6 मैगजीन, लगभग 4 किलोग्राम के नशीले पदार्थ और अन्य युद्ध जैसा सामान बरामद किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेकेवारी न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार। छोटे या बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें JK वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।